हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एसजीपीजीआई की तरफ से। यहाँ एसजीपीजीआई ने 2026 की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन डायलिसिस, फार्मासिस्ट एवं कई अन्य 47 सीट्स जो है इसमें निकाली गई है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट से डेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है डेट स्टार्ट हो चुका है। ये 19 मई 2026 से जो है फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है और इसका अंतिम तिथि रहने वाला है 9 जून 2026 रात के 11:59 PM तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं और कितनी सीट्स हैं इसमें और पे स्केल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन की। इसमें जो है टोटल लेवल 7 की जॉब रहने वाली है। काफ़ी अच्छी जॉब है, ये काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की। इसमें भी एक पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी एक पोस्ट है। ये लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। उसके बाद अगला पोस्ट की हम बात करें तो परफ्यूजनिस्ट की है, जिसमें कि टोटल 3 सीट्स हैं। किस कैटेगरी में कितने सीट हैं यहाँ आप देख सकते हैं और ये भी जो लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। इसके बाद टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और ये भी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट हैं, जिसमें कि लेवल 6 की जॉब रहने वाली है ये भी। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। इसमें भी टोटल 2 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओंटोलॉजी, इसमें जो है 1 सीट है और ये भी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है यहाँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसकी पोस्ट निकाली गई है। 2 सीट्स हैं, ये भी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। लेवल 6 पे आप जानते होंगे कि इसका बेसिक पे जो है 35,400 होता है और साथ में आपको अदर अलाउंस भी इसमें दिया जाता है। इसके बाद हम अगला पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन डायलिसिस की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि 24 इसमें पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 का पोस्ट देख सकते हैं कि इसमें 2 पोस्ट हैं और यह भी जो है लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, जिसमें कि टोटल 2 पोस्ट हैं और यह भी लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें 1 पोस्ट है। ये जो देख सकते हैं कि आप स्टार लगे हुए हैं जितने भी पोस्ट में, ये सारे जो है PWD सीट्स हैं और यह भी जो है लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं कि 47 सीट्स जो है टोटल निकाली गई है एसजीपीजीआई की तरफ से। अब यहाँ जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना जो है एप्लीकेशन ओनली जो है ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होंगे। कोई भी जो है इसका हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है एसजीपीजीआई को। बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसे NOC सबमिट करना आवश्यक है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे और या स्किल टेस्ट में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब अपीयर होंगे तो उसके लिए कोई भी आपको जो है TADA या कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि OBC के लिए 1180 रुपया और SC ST कैंडिडेट के लिए 708 रुपया, क्योंकि इसमें जो है UR का कोई सीट नहीं था तो इसलिए इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी में ओनली OBC और ST SC का जो है मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट ओनली जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि OBC EWS या SC ST जो भी सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश से ही इशू होना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अदर कैटेगरी जैसे कि UR की सीट इसमें नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है ट्रीटेड एज UR होंगे तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है EWS सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है आपका यूपी गवर्नमेंट से आपका इशू होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है एज लिमिट क्या रखी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो भी एज होगा वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे आपका जो है एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए। इसमें डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो है रिजर्वेशन भी रखी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OBC हो गया, SC ST कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्वेशन का भी इसमें जो प्रावधान है। इन तीनों कैटेगरी के लिए जो है एज रिलैक्सेशन में आपको 5 ईयर्स का जो है छूट मिलेगा। अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
जो कि रेगुलर सर्विस कम से कम 3 साल का दे चुके हैं, उसके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स उसके लिए है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, और साथ में अगर हम बात करें जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है 15 साल का रखा गया है इसमें। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर हम पहले देख सकते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन का पोस्ट है, जिसमें कि बीएससी डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन में मांगा गया है, या फिर आपके पास जो है कोई भी बीएससी डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपके पास यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, और इस दोनों में से आपके पास कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और साथ के साथ 5 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्लिनिकल परफ्यूजन। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम भी है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो है टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, साथ के साथ जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर्स की जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मांगा गया है। डिजायरेबल में यहाँ पे मांगा है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें जो है डिजायरेबल में एक्सपीरियंस को रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पोस्ट की, तो अगला पोस्ट है परफ्यूजनिस्ट की। इसमें भी जो है बीएससी डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन मांगा है, या फिर आपके पास जो है बीएससी डिग्री होना चाहिए, कोई भी बीएससी डिग्री चलेगा, चाहे आपके पास केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी से हो, कोई भी बीएससी डिग्री चलेगा। और साथ के साथ जो है आपके पास सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और इन दोनों के अलावा या तो आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, साथ के साथ 1 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अगला हम पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की है, जिसमें कि जो आपका इंटर है वो साइंस से होना चाहिए, और साथ के साथ डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, और 1 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक साथ, या अगर आपने बीएससी डिग्री की है रेडियोग्राफी में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगले पोस्ट की हम बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। इसमें जो है बीएससी एमएलटी होना चाहिए आपके पास, बीएससी डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या मेडिकल लेबोरेटरी साइंस होना चाहिए, एमएलएस होना चाहिए, या फिर आपके पास एमएलटी होना चाहिए। और साथ के साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, या फिर ऐसा लेबोरेटरी का जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल से अटैच हो। उसके बाद हम बात करें टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की, तो इसमें भी इंटर मांगा है आपका साइंस सब्जेक्ट से, साथ में 2 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इस तीनों के अलावा अगर ये तीनों में से आपके पास नहीं है, इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास जो है बीएससी डिग्री होना चाहिए रेडियोग्राफी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑन्टोलॉजी का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कि आपके पास बीएससी डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में होना चाहिए। डिजायरेबल में मांगा है बीएससी इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल। अगर आपने न्यूरो ऑन्टोलॉजी का आपके पास एक्सपीरियंस है और बीएससी डिग्री इन स्पीच हियरिंग है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट की बात करें हम जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है, जिसमें कि आपका इंटर मांगा है साइंस सब्जेक्ट से, और साथ में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि MOT आपका जो है इसमें कोर्स मांगा गया है। अगली पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन डायलिसिस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट 24 इसमें जो है पोस्ट निकाली गई है। आपके पास या तो बीएससी डिग्री होना चाहिए इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, या फिर कोई भी बीएससी डिग्री चलेगा, और साथ में आपके पास जो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और 2 साल का ये डिप्लोमा होता है ये होना चाहिए आपके पास। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा है एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन। इस हॉस्पिटल में 20 डायलिसिस यूनिट हो, उस हॉस्पिटल का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात करें हम तो यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 का जो है पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का, और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट का बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि डिग्री होना चाहिए आपका जो है, कोई भी डिग्री चलेगा, आपका जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन जर्नलिज्म
या पब्लिक रिलेशन में। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास जो है पब्लिक रिलेशन का या पब्लिकेशन का, प्रिंटिंग पब्लिशिंग का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपोजर टू वर्किंग ऑन प्रोफेशनल कंप्यूटर, आपके पास आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट का ग्रेड 2 का वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए और आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें डिजायरेबल में रखा गया है कि आपके पास जो है डिग्री अगर है, बीएससी डिग्री है अगर फार्मेसी में और 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वह 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का लाइव वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिए लाइव और वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है एग्जाम का कैसे होगा। तो आपका जो है सीबीटी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा इसमें, और ज़रूरत पड़ने पर आपका स्किल या टेक्निकल एग्जामिनेशन भी रखा जा सकता है। इसके लिए आपको जो है बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और सीबीटी का जो आपका मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, वनली आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगा। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। आप वहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजा जाएगा एडमिट कार्ड का। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका सीबीटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है 50% ओबीसी के लिए और 45% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर आप इससे एबव मार्क्स लाते हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका जो भी स्किल टेस्ट होगा या फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो ओनली सीबीटी के बेसिस पर ही बनना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आप इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी लेटेस्ट मेडिकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।